वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सबको सदा खुश रखे और आपके इम्तिहानात में कामयाब करे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो आपको पेपर नज़र आ रहा है शायद ये वही पेपर है जो आपने ग्रुप 2 वालों ने रियाजी का पेपर 2021 में दिया है। इसके क्वेश्चंस को ज़रा गौर से देखिए, क्या ये वही पेपर है? तो आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इस पेपर को कैसे चेक किया जा रहा है। बोर्ड की हदायत इस पेपर के बारे में क्या मसूल हुई हैं कि इस पेपर को कैसे चेक करना है, किस सवाल के कितने नंबर हैं, कितना सवाल किया होगा तो कितने नंबर मिलेंगे, पूरे सवाल 2 नंबर कब मिलेंगे, 1 नंबर कब मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर कब मिलेंगे, 3 कब मिलेंगे। इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखिए और इसके मुताबिक अपना पेपर ख़ुद भी चेक कीजिए, ख़ुद भी गैस कीजिए कि आपके मार्क्स कितने आएंगे और फिर उन मार्क्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए मार्किंग स्कीम 2021 की बारे में जानते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 था पहला शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था पार्ट 1 में कुव्वत नुमाई मसावात की तारीफ़ कीजिए, डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो आपने इसकी अगर मुकम्मल डेफिनेशन दुरुस्त लिखी तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है। तो इसको आपने इसकी ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी थी। फिर इस पर 2 दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको लिखना है। लिखने के बाद आप उसमें वैल्यूज़ का इंदराज कर देते हैं दुरुस्त, फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वैल्यूज़ का इंदराज करने के बाद आप उसको हल करके उसका दुरुस्त जवाब जो है -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 3 ये निकाल लेते हैं तो इसका आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। ठीक है जी, इसको आपने मियारी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 जो है, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और -7 को उस साइड पे लेके चले जाते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाना था। फिर इसी तरह आप इसको आगे मज़ीद हल करके इसकी मियारी फॉर्म बना लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपको इसका दूसरा नंबर जो है वो मिल जाना था। तो दुरुस्त जवाब आना था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 था उसमें कहा गया था कि ओमेगा की वैल्यू दी हुई है -1 प्लस के रूट ऑफ -3/2। तो आपने ओमेगा स्केयर निकालना है। आपने दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर को ओपन कर लिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आप उसको हल करके ओमेगा स्केयर की दुरुस्त वैल्यू जो है -1 माइनस इंटू स्केयर रूट ऑफ -3/2 निकाल लेते हैं तो फिर आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो था वो था राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -1 एंड -7। 2 दर्जी मसावात लिखनी थी जिसके रूट्स क्या हो -1 एंड -7। तो आपने इसका सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल ली दुरुस्त, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपने इसकी दुरुस्त इक्वेशन बना ली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी में आपने वैल्यूज़ को दुरुस्त तरीके से दर्ज कर लिया तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 जो था उसमें था 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी थी। सिंपली आप इसमें इसका इदराज कर दें, -3 कामन ले लेते हैं, -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाता है तो इसका 1 नंबर मिल जाता है। फिर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 का इंदराज करेंगे, इसको मज़ीद हल करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1024। तो आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 डिग्री एंड 225 डिग्री दिया हुआ है और आपको कहा गया कि इसकी निस्बत को आसान तरीन शक्ल में लिखें।
तो अगर आप इसको निस्बत की शक्ल में सिर्फ लिख देते हैं, दरमियान में निस्बत डाल देते हैं, तो आपको 1 नंबर मिल जाना है। अगर आप इसको डिवाइड भी कर देते हैं 75 पे और आंसर दुरुस्त जो है 1:3 वो निकाल लेते हैं, तो आपको 1 नंबर और मिल जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो बी स्क्वायर के, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू 3 जबकि बी इज इक्वल टू 4 है, दैन ए मालूम कीजिए जब बी इज इक्वल टू 8 है। तो आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करके इसकी जगह पे के इसके साथ लिखा, फिर इसके बाद के की वैल्यू निकाल ली तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस वैल्यूज़ को इक्वेशन जो पहली इक्वेशन आपने ऊपर टॉप पे लिखी हुई है इसमें दर्ज करके मज़ीद बी की वैल्यू का इंदराज करके दुरुस्त जवाब एक अगर निकाल लिया 3/4 तो आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। फिर है जी इसका लास्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है चौथा मुतनासिब मालूम कीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था। 3 रकमें आपको दी, इन तीनों को तरतीब के साथ लिख के चौथा अपने पास सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं तो आपको 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तरफ़ैन वस्तैन को, फिर जो आप चौथा मुतनासिब है वो दुरुस्त मालूम कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट जो था वो था कि डेफिनेशन ही थी, प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर क्या होती है, तो आपने सिंपली डेफिनेशन लिखी, दुरुस्त 2 नंबर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था x-5/x² + 2x-3, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी, जुज़वी कुसूर में तालील करना था। अगर आपने इसके नीचे x² + 2x-3 के दुरुस्त फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद इनके ऊपर लेफ्ट ए और बी जो है वो दुरुस्त कर लिया तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको हल करना है, इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन के बाद इनकी वैल्यूज़ निकलेंगी ए और बी की। अगर आप इनकी ए और बी की दोनों की दुरुस्त वैल्यू निकालें तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर डेफिनेशन थी इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेटों के तुकाते की तारीफ़ कीजिए। तो इसके भी आपने अगर मुकम्मल तारीफ़ दुरुस्त लिख दी तो 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन में एल और एम की वैल्यू दी हुई थी, आपने एल क्रॉस एम निकाल के उनमें 2 सनाई रवाबत 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। अगर आपने एक दुरुस्त बाइनरी रिलेशन लिखा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने दूसरा बाइनरी रिलेशन भी दुरुस्त लिख लिया तो आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई थी और कहा गया था कि एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम कीजिए। तो सिंपली एक्स इंटरसेक्शन वाई आप लिखें और इसके दुरुस्त जवाब निकाल लें, 2 लाइन का सवाल है तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 सेट खाली सेट, वाई की वैल्यू दी हुई है जी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई ही मालूम करना है। सिंपली एक्स की वैल्यू लिखें, वाई की वैल्यू लिखें और इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लें जो कि 5 ही आएगा, खाली सेट ही आएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन क्लॉस मार्क, जमाती निशान की तारीफ कीजिए। तो इसकी अगर आपने मुकम्मल डेफिनेशन दुरुस्त लिख ली तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां जो पार्ट था इसमें उसने कहा था कि हिसाबी औसत मालूम कीजिए, यानी अरिथमेटिक मीन मालूम कीजिए। आपके पास 7 रकमें दी हुई थी, उन 7 को जमा करना था और 7 पे तकसीम करना था। अगर आप इन 7 को जमा करके ओवर 7 लिख लेते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर दुरुस्त तकसीम करके वैल्यू भी निकाल लेते हैं जो कि 290 आती है तो आपको 1 नंबर वो भी मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो था पार्ट वो था डेफिनेशन कि जियोमेट्रिक मीन, डिफाइन जियोमेट्रिक मीन या अक़लीदी औसत की तारीफ़ करें। अगर आपने दुरुस्त तारीफ़ लिख दी तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो भी डेफिनेशन है, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, तग़य्युर माकूस की तारीफ़ कीजिए। अगर आपने उसकी दुरुस्त डेफिनेशन लिख दी तो आपको नंबर 2 मिल जाएंगे, अगर डेफिनेशन गलत होगी तो आपको 0 नंबर मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 जो इसका है वो है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप 4 को दरमियान में लिखते हैं 2 बार या 28 को 2 बार लिखते हैं तो की बनाने वाले ने उसको दोनों तरह से ठीक कर दिया है। ठीक है जी। उर्दू और इंग्लिश की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इस क्वेश्चन में अक्सर, तो इसलिए उसने दोनों तरीक़ों से दुरुस्त कर दिया कि जिस तरह से भी बच्चा करे अगर दुरुस्त किया हुआ है और तो फिर उसको आप 2 नंबर पूरे देंगे। अब इसका डिवीजन उसने इस तरह से किया है कि अगर उसने बच्चे ने प्रोपोर्शन की फॉर्म है 28:4 प्रोपोर्शन 4 रेशियो एक्स दुरुस्त लिख लिया है तो उसको 1 नंबर दे दें, और अगर नीचे उसने एक्स की दुरुस्त वैल्यू भी निकाल ली तो फिर उसको एक और नंबर दे दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि -150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो आप सिंपली -150 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई/180 के साथ तो 1 नंबर मिल जाता है। मज़ीद इसको कैंसिल आउट करके दोस्त वैल्यू जो है -5 पाई/6 रेडियन ये भी निकाल लेते हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है इसमें कहा गया फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। तो आपने सिंपली एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला सिर्फ लिख दिया तो इसका 1 नंबर है। और फिर आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, एल की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी, इसका इंदराज करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है, उसमें आपको कहा गया है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई, यानी कि आपने को उसने हिंट भी दिया होगा कि एंगल ये होगा। तो सिंपली आपने एंगल का थीटा इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन और उसके बाद आपने इसकी आर की वैल्यू लिखी 10 मीटर, तो आपको 1 नंबर मिल गया। फिर आपने फार्मूला लिखा और उस फार्मूले के मुताबिक कीमतें निकाल दी जो कि इज इक्वल टू 220 मीटर है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिसका 6th पार्ट था उसमें था 7 पाई/8 दिया हुआ था और उसको कहा गया था कि डिग्री में तब्दील करें। यदि पहले रेडियन में था इसमें डिग्री में तब्दील, तो इसको डिग्री में तब्दील करने के लिए 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने दुरुस्त मल्टीप्लिकेशन कर ली, आपने 180/पाई लिख लिया तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इसकी दुरुस्त मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, इसको कैंसिल आउट भी कर लिया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और आंसर जो है 157.5 डिग्री दुरुस्त निकाल लिया तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर डेफिनेशन है जाविया की रेडियन में तारीफ कीजिए। डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। तो आपने रेडियन की अगर तारीफ लिखी हुई है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आप ट्राइंगल ए बी सी में बी सी मालूम कीजिए जबकि ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी है, एंगल ए बताया हुआ है। आपने इसको सिंपली ट्रायंगल बनानी है। अगर आपने दुरुस्त ट्रायंगल बना ली, 60 का एंगल भी बना लिया और आपने इसकी दुरुस्त वैल्यू जो है बी सी की 4.58 सेंटीमीटर ये लिख ली तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। देन इसका लास्ट जो पार्ट है उसमें आपको कहा गया है किसी लंबाई की एक कोस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। जी, कोई भी आप कहते हैं कोस बना लें, उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, तो आपने सिंपली कोस लगा दी पुरकार की मदद से तो आपको 1 नंबर मिल जाएगी। इस कोस को परपेंडिकुलर निकाल के 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया तो फिर आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर इस पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। जो इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन था जी वो था x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। इसको हल करना था तो सिंपली आपने इसका एलसीएम लिया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पहला स्टेप कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल गया।
फिर उसके बाद आपने इनका स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करके माइनस से मल्टीप्लाई करके इनको कैंसिल आउट कर दिया तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप लेके आ गए तो आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के इसके एक्स की वैल्यू आपने दुरुस्त फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू -7 ए और एक्स इज इक्वल टू a/7 दुरुस्त निकाल लिया तो आपको चौथा नंबर भी मिल जाएगा। फिर जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो था, तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से एच की कीमत मालूम कीजिए अगर अदद 3 कसीर रकमी का 0 हो और कसीर रकमी थी 2x³ - 3hx² + 9। तो आपने सिंपली इसकी तरकीबी तकसीम कर ली, ठीक है जी, रिमाइंडर तक दुरुस्त निकाल लिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपको चूँकि उसने कहा हुआ है कि ये कसीर अदद 3 जो है वो कसीर रकमी का 0 है तो फिर रिमाइंडर इसका मतलब है उसने बताया कि 0 होना चाहिए। फिर हमारे पास 63 - 27h आया है तो आपने इसको इक्वल टू 0 रखना है और एच की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपको एक नंबर इसका मिलना है। एच की वैल्यू निकालने के एक नंबर है और इसको इक्वल टू 0 रखने का 63 - 27h को इक्वल टू 0 लिखने का भी एक नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में m इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n³ m n की वैल्यू दी है और कहा गया m मालूम कीजिए जब n 6 हो और फिर कहा गया कि n भी मालूम कीजिए जब m जो है वो क्या हो 432। तो सिंपली आप m इनवर्सली n³ लिखें और इसके इक्वल का साइन डालें और k जो है वो लिख दें, फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर आप k की दुरुस्त वैल्यू निकाल लें, ठीक हो गया जी। k की दुरुस्त वैल्यू निकाल लेते हैं फिर आपको इसका दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे जी m की वैल्यू दर्ज निकाल लें, ठीक है जी, इसका एक नंबर मिलेगा। फिर आप दोबारा इसको हल करें और n की दुरुस्त वैल्यू निकाल लें तो फिर इसका आपको एक नंबर और मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है जी 6x³ + 5x² - 7 / 3x² - 2x - 1। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है इसकी, इसको आपको जुज़वी कुसूर में तहलील करना है। तो चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपने इसको पहले डिवाइड करना है जी। आपने दुरुस्त डिवाइड किया, दुरुस्त डिवाइड करने के बाद इसके आंसर दुरुस्त निकाल के लिख दिया, ठीक है जी, प्रॉपर बना लिया तो फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो इसको प्रॉपर बनाया है इसको आगे हल करना है, ठीक है जी। ए और बी आपने लिखा, ठीक है जी, तो फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर आप इसको हल किया, इसकी इक्वेशन बन गई, फिर इनमें वैल्यूज़ को इंदराज किया, x - 1 = 0 पुट करके x = 1 किया, आपने ए की दुरुस्त वैल्यू निकाल ली तो एक नंबर और मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आपने 3x + 1 = 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो कि है -1/3। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में दर्ज किया, इक्वेशन 3। तो फिर उसके बाद आपने इसको हल किया और b की भी दुरुस्त वैल्यू आपने निकाली जो कि 5 आती थी, तो आपको इसका भी एक नंबर और मिल जाएगा। इस तरह आपको पूरे 4 नंबर इस सवाल के मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कहा गया अगर u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है और b की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। तो u a b की वैल्यू दी हुई है, आपने उसको कहा कि मालूम क्या करें जी, a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ठीक है जी। ये डी मार्गन का एक पार्ट है। तो इसको आपने सिंपली अगर आपने इंटरसेक्शन निकाल ली a और b की तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट का निकाल लिया तो आपको इसका दूसरा नंबर मिल जाएगा। फिर इसका जो दूसरी साइड है उसको आपने हल किया, a कंप्लीमेंट निकाला दुरुस्त, फिर b कंप्लीमेंट दुरुस्त निकाल लिया, ठीक है जी। a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट दुरुस्त निकालने पे एक नंबर मिलेगा। फिर आपने इन दोनों का यूनियन जो है वो दुरुस्त ले ली तो
फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 में का पार्ट जो बी है, इसमें कहा गया है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, मियारी नराफ मालूम कीजिए। जबकि कुछ नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं, आपने इन नंबर को एक्स के इक्वल लेट किया और इनका एक्स स्क्वायर निकाल लिया। एक्स और एक्स स्क्वायर, ये जो टेबल बना हुआ है, लाइनें 2 लगी हुई हैं, अगर आपने ये दुरुस्त कर लिया और इनका फिर जमा कर लिया, सारे एक्स वालों को जमा करके समेशन एक्स निकाल ली और सारे एक्स स्क्वायर वालों को जमा करके समेशन एक्स स्क्वायर निकाल ली, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है मियारी निराफ का, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। आपने इसको निकाल लिया तो फिर आपको इसका ये फार्मूला लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इस फार्मूले में वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे, वैल्यू को दर्ज करके आपने इसका दुरुस्त जवाब निकालना है, इसको आगे हल करना है, फिर उसका आपको 4था नंबर जो है वो भी मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, इसमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/3 और ये बताया हुआ है साइन थीटा नेगेटिव है। साइन थीटा नेगेटिव है तो बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालें। तो सिंपली सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बना ली। ट्रायंगल बनाने के बाद आपने उसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ का इंदराज किया। फिर आपने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने इसकी तीसरी साइड जो है हाइपोटेन्यूज वो निकाल ली, तो इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि है -4/5 और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि -5/4 होगी, तो इसका 1 नंबर मिलेगा। फिर इसी तरह कॉस थीटा जो है इज इक्वल टू -3/5 जो है वो आपने दुरुस्त निकाल लिया। फिर आपने कोसेकेंट थीटा जो है वो सेकेंड थीटा जो है वो भी दुरुस्त निकाल लिया -5/3, इन दोनों का 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसी तरह टैन थीटा और कॉट थीटा की दुरुस्त वैल्यू का भी 1 नंबर है। और इसका 8वें सवाल का दूसरा पार्ट जो था, जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें कहा गया था ड्रा 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। 2 मस करते हुए दायरों के रिदास 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं, उनके 2 मुश्तरक मुमास खींचिए। अगर आपने 2 दुरुस्त दायरे बना लिए दोनों, तो इसके 2 नंबर मिलेंगे और अगर आपने उनके दुरुस्त टेंजेंट्स भी बना लिए तो इसके 2 नंबर मिलेंगे। और फिर एंड पे आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि होता है थ्योरम और जो कि लाजमी होता है। ठीक है जी। इसका सिंपल फार्मूला, शक्ल का 1 नंबर, दुरुस्त मालूम लिखने का 1 नंबर, दुरुस्त मतलूब लिखने का 1 नंबर, दुरुस्त अमल लिखने का 1 नंबर और दुरुस्त बयानात लिखने के 3 नंबर और दुरुस्त दलाइल लिखने के 1 नंबर है। ठीक है जी। साथ वजाहत दी होती है, मसला में शक्ल ना बनाई हो या बयानात दलाइल शक्ल के मुताबिक ना हो तो 0 नंबर दे। इस सवालों के मुतबादिल दुरुस्त हल के भी पूरे नंबर देने चाहिए। ठीक होगा जी। ये थी पेपर मैथमेटिक्स पेपर की ग्रुप 2 की मुकम्मल मैथमेटिक्स मार्किंग स्कीम 2021 जो आपके पास आ गई है। इसके मुताबिक अपना पेपर ज़रूर चेक कीजिए और अपने नंबर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और हमें बताइए कि आप मज़ीद किस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम देखना चाहते हैं इस चैनल पे। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।